बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के वो मुबल्लिग हैं जिन्हें अल्लाह की मदद से हज़ारों ईसाइयों को इस्लाम कबूल करवाने की तौफीक हासिल हुई। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक किसी ईसाई से मनाजरा या बहस कर रहे होते हैं तो वो अक्सर एक जुमला कहते हैं जो आपने भी कई बार सुना होगा, और वो जुमला ये होता है कि हम मुसलमान, तुम ईसाइयों से बढ़कर ईसाई हैं, हम ज़्यादा ईसाई हैं, आप कम ईसाई हैं। यानी कि हम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करते हैं, जबकि तुम ईसाई जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम होने का दावा करते हो फिर भी अमल नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात बहुत खूबसूरत है और आज तक कोई ईसाई इस बात को चैलेंज नहीं कर पाया है, मगर तारीख में पहली बार एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर भी बहस करने के लिए आ गई थी, और ये लड़की भी एक ईसाई है। अपनी बात का आगाज करते ही इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफें भी की थी। इस लड़की ने बताया था कि इसका नाम चा है और वो नफ्सियात की तालीम हासिल कर रही है। Very good evening, Dr. Zakir. My name is Cha. I'm a psychology student. I attended your previous lecture in UITM Shah Alam. I must say I enjoyed your lecture a lot. Even today I enjoyed your lecture. My question, however, is इस लड़की ने कहा था कि मैं आपके लेक्चर्स बहुत एंजॉय करती हूँ और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आज भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। इस लड़की ने अपने सवाल में कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप ये कहते हैं कि आप ईसाइयों से ज्यादा बड़े ईसाई हैं, या फिर आप ज्यादा ईसाई हैं, हम ईसाई कम ईसाई हैं। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, ईसाई उस शख्स को कहते हैं जो या तो ईसाइयत मजहब में पैदा हो गया हो और किसी भी चर्च से इल्म लेता हो, या फिर ईसाइयत को कबूल करे, और या फिर वो इंसान जो ये यकीन रखे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही उसकी जान बचाने वाले हैं, वो ईसाई होता है। क्या आप ईसाई चर्च में पैदा हुए? क्या आप किसी चर्च से तालीम लेते हैं? क्या आप ये यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही आपकी जान बचा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर आपने कैसे कह दिया कि आप हम ईसाइयों से ज्यादा अच्छे और बड़े ईसाई हैं? हंसते मुस्कुराते हुए इस लड़की ने बहुत चुभता हुआ सवाल कर दिया था, और डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली बार कोई टक्कर की लड़की मिली थी। और डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी ये सवाल इतना दिलचस्प था कि वो आधा सवाल सुनकर ही अपनी कुर्सी छोड़कर जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आन खड़े हुए। You were more Christian than the Christians. Now, I am not, from what I know, a person is a Christian provided they are either baptized into Christianity or they accept Jesus Christ as their personal savior. Only then a person is a Christian. So I just wanted to know how exactly you could refer to yourself as more Christian than the Christians. That's all. Sister has asked a very good question. Asked a very good question. डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराते हुए जवाब देना शुरू कर रहे थे और मुख्तसरन सवाल को दोहराया और कहा कि हमारी इस बहन ने कहा है कि आप अक्सर कहते हैं कि मैं ईसाइयों से ज़्यादा ईसाई हूँ, जबकि ईसाई तो वो होता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माने या ईसाई घर में पैदा हो। तो आप खुद को कैसे कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े ईसाई हैं? ये दोनों काम तो आपने आज तक किए नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने मेरे बयान को बिल्कुल सही से बयान किया है, मगर पूरा नहीं बयान किया। मैं ये कहता हूँ कि अगर ईसाई होने का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्मों पर और अहकामात पर अमल करना है, तो मैं ज़्यादा ईसाई हूँ और दुनिया के सारे मुसलमान ज़्यादा बड़े ईसाई हैं ईसाइयों की निस्बत। अगर ईसाई होने का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करना है। Sister, you quoted me correct, but you didn't give my complete quotation. Before I said I'm more Christian than the Christian, I said one statement. If Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then we Muslims are more Christian than the Christian themselves. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा कि मैंने ये कहा था कि अगर ईसाई होने का मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना, तो हम मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर आप ईसाइयों से ज़्यादा अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम सबके खतने होने चाहिए, तुम में से जो मर्द हैं उनके खतने होने चाहिए। ईसाई नहीं करवाते, मैं मुसलमान हूँ, मैंने करवाए हैं और सारे मुसलमान करवाते हैं। तो मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ईसाई हुए क्योंकि हम तो उनकी तालीमात को मान रहे हैं। आप ईसाई नहीं मानते। That the Bible says that Jesus Christ, peace be upon him, was circumcised on the 8th day. Most of the Christians aren't circumcised.
all the Muslims are circumcised. इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब बाइबल का हिस्सा बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 1 में कहा गया है कि शराब ना पियो। ईसाई सारे शराब पीते हैं, मुसलमान नहीं पीते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म हम मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे। Bible says in the book of Ephesians chapter 5 verse number 18, don't have alcohol. In the book of Proverbs chapter number 20 verse number 1, don't have alcohol. As a whole, the Muslim don't have alcohol, but the Christians have. इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से मुख्तलिफ हवाला जात दिए, आयत नंबर तक बताया बाइबल का इस लड़की को, जहां पर लिखा है कि सूअर का गोश्त ना खाया जाए। ईसाई वो खाते हैं, मुसलमान नहीं खाते। इसी तरह से बाइबल ने कहा कि खवातीन हिजाब करें, मुसलमान औरतें हिजाब करती हैं, गैर मुस्लिम या ईसाई औरतें नहीं करती। यानी कि हम मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर आपसे ज्यादा अमल कर रहे हैं आपकी बाइबल के मुताबिक। और मैंने कहा था कि अगर ईसाई होने का मतलब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना, तो वो हम ज्यादा मानते हैं और मैं ये अब साबित भी कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात की ही थी कि ये लड़की फौरन से बोल पड़ी और कहने लगी यही तो मेरा पॉइंट है कि ईसाइयत ये नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया जाए। ईसाइयत तो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा माना जाए और ये यकीन रखा जाए कि वही जिंदगी देने वाले और बचाने वाले हैं और उन्हीं की मदद से हम जन्नत में जाएंगे। तो आप ईसाई बनते हैं। ईसाइयत को तो इस चीज का नाम है। और जहां तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने का आपने कहा, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर हम अगर अमल करेंगे तो हम सारे यहूदी बन जाएंगे, क्योंकि ईसाइयों के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको इस लड़की ने जीसस ऑफ नाज़रेथ कहा कि वो बतौर यहूदी पैदा हुए थे। और तो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी भी यहूदियों की तरह जी, और जब वो मरने लगे तो उनका मजहब ईसाइयत नहीं यहूदियत था। तो अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हैं, आप तो यहूदी बन जाएंगे। लिहाजा ईसाइयत इस चीज का नाम नहीं है कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हैं या नहीं करते, बल्कि ईसाइयत नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानने का और उनके जरिए जन्नत का रास्ता तलाश करने का। अब इस लड़की ने मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ बात कर दी थी, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, अच्छा ये सारी बातें जो आप कर रही हैं, ये आप ही की मजहबी किताब बाइबल में कहाँ लिखी हैं? इस लड़की ने इस पर क्या जवाब दिया ये आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले जरा डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़की की गुफ्तगू का ये हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए। But that's my point. Christianity doesn't mean a person who follows the teachings of Christ, So what does because it mean? So what does it Jesus mean? of Nazareth was a Jew. He was born a Jew, he lived the Jewish life, and he died a Jew. So if you were to follow the teachings of Jesus of Nazareth, it wouldn't make you a Christian, it would make you a Jew, because he taught you Jewish teachings. However, accepting Jesus of Nazareth as your personal savior, and only through him you can go to heaven, that, however, Dr. Okay, Zakir, sister, will make you a Christian. Point out one verse of the Bible which says that accepting Jesus Christ as your savior will make you go to heaven. Give me one equivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon himself. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही इस लड़की को कहा कि मुझे बाइबल से एक आयत दिखा दो जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं खुदा हूं, मुझे खुदा माना जाए, तो मैं आज ही वो तरह का ईसाई बन जाऊंगा जिस तरह की ईसाई आप हैं। असल में आप ये आयत नहीं दिखा सकती, और आपने ये बात सीखी है, बाइबल में तो ये बात है ही नहीं, आपने ये बात सीखी है अपने चर्च से। आगे से ये लड़की फौरन से कहने लगी, तो हाँ भाई चर्च से ही सीखेंगे ना, और कहाँ से सीखेंगे? इतने में इस प्रोग्राम के मेजबान ने भी मुदाखलत की और कहा कि आप बीच में ना बोलें, डॉक्टर जाकिर नाइक को बोलने दें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रोग्राम के मेजबान को खामोश करवाया और कहा कि एक मिनट मुझे बात करने दें। I am God, or where it says worship me, I will accept your type of Christianity today. What you're talking is the teaching of the church, not of the Bible. Yes, I'm exactly, talking. because from the church you get... Wait. Sister, Yes. you want to understand the religion? Read the scripture. Don't look at the followers. Don't look at the followers. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, क्योंकि आपने ये सब कुछ चर्च से सीखा है, ये गलत है। अगर आपने किसी मजहब को समझना है तो उसकी मजहबी किताब को पढ़ें, उस किताब को, कुरान पाक को, बाइबल को, जबूर को, इंजील को पढ़ें, ना कि उसके मानने वालों को देखा जाए कि वो कैसे काम करते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया था और कहने लगे कि चर्च कौन होता है तुम्हें सिखाने वाला? इसी तरह से मुसलमानों की मस्जिद में बैठा मौलवी कौन होता है सिखाने वाला? अगर समझना है तो कुरान पाक को पढ़ो या बाइबल को पढ़ो। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चर्च तो कस्टोडियन या फिर मुहाफिज नहीं होता बाइबल का, आगे से ये लड़की कहने लगी चर्चेस तो हैं जिन्होंने ईसाइयों को बनाया है, अगर चर्च ना होते तो ईसाई ना होते।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि चर्च पर अमल ना करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा है उस पर अमल करो। आगे से ये लड़की कहने लगी कि अगर कोई चर्च ना होता तो आपको पता ही ना होता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जानने के लिए, पता लगाने के लिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कोई पैगंबर गुजरे हैं, हमें पहले चर्च जाना होगा, तभी तो हमें पता लगेगा उनके बारे में। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में फौरन से कहा कि मेरी बहन, ईसाइयत को समझने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना होगा, ये रास्ता है, चर्च जाना नहीं है। If you want to understand Islam, don't look at the Muslim. Read the scripture, the Quran, and the authentic saying of Prophet Muhammad. If I want to understand Christianity, I'll not look at the church. Who is the church? Church is not the custodian of the Bible. Church is who created Christians. If not for the church, there That's what won't I'm be telling any you. Christians. Don't follow the So, church. Follow Jesus Christ, peace be upon him. if there wasn't a church, you won't know Jesus Christ. So, in order to know Christ, you must give recognition to the church. Sister, to know Christianity, you have to read the Bible, not the church. So, do you know how many types of church are there? Sister, which church do you belong to? और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहस करने वाली इस ईसाई लड़की को लाजवाब कर डाला, ये कहकर कि तुम्हें पता भी है कि कितने ज्यादा तरह के चर्च बने हुए ईसाइयों के, और आप खुद कौन से चर्च से ताल्लुक रखती हैं, मुझे जरा ये भी बताएं। इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था और पूरा हॉल तालियां बजा रहा था और इस लड़की के आसपास खड़ी रजाकार खवातीन भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सबको नजर आ रहा था कि अब इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं बचा और इस लड़की के चेहरे के तासुरात भी एग्जैक्टली यही बता रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से से कहा कि तुम्हें पता भी है कि आज वक्त दुनिया में, इस वक्त दुनिया में 2000 तरह के चर्च हैं। अगर उन सारे चर्च से ईसाई निकलने लगे तो 2000 तरह के ईसाई होंगे, यानी कि ईसाई में भी 2000 तरह की इक़साम होंगी। तो उनमें से आपकी शनाख्त कौन सा चर्च होगी, मालूम भी है आपको? आगे से ये लड़की कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, और बहुत गुस्से में आ गई। जरा ये मनाजिर देखिए। To know Christianity, you have to read the Bible, not the church. So, do you know how many types of church are there? Sister, which church do you belong to? Today there are more than 2000 different denominations of church. 2000 different Christians you'll have. Do you know that? Baptist, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness. Which church do you belong to? 2000 different types of church. Do you know that? Yes, I know. I've So read do you that mean to already. think that 2000 different types of Christians here? That's the reason, sister. If you want to डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को आखिरी बार समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि चर्च के कहने पर चलो। बाइबल में कहाँ लिखा है, मुझे दिखाओगी बाइबल में कहीं लिखा हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि चर्च ने जो सिखाया वो मानो? कौन सी आयत है बाइबल की, मुझे भी दिखाएं। इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था और ये खड़ी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया जाए, और वो सब कुछ बाइबल में लिखा है और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि चर्च से जाकर सीखो। और चूंकि हम मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करते हैं, जैसा कि सूअर का गोश्त ना खाना, शराब पीना ना पीना, खतने करवाना वगैरह वगैरह, तो हम आप लोगों से ज्यादा ईसाई हुए। और इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ, इस सारे अमल के बीच में चर्च कहाँ से आ गया? Jesus Christ never said follow the church. Which verse of the Bible says that? Which verse of the Bible? So what you have to realize, read the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. Anyone who tries and takes you away from Jesus Christ, peace be upon him, he's not good. That's the reason I said that if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I'm more Christian than the Christians themselves. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत मुख्तसर अल्फाज में इस लड़की को समझाते हुए कहा कि आप जैसे लोग हैं जो चर्च पर चलते हैं और तुम्हारी वजह से आज 2000 तरह के चर्च बन गए हैं। अगर किसी भी मजहब को समझना है, इस्लाम को समझना है, कुरान को पढ़ो, ईसाइयत को समझना है, बाइबल को पढ़ो, यहूदियत को समझना है तो उनकी किताब को पढ़ो। लोगों पर मत जाओ, लोग क्या करते हैं या वहाँ की इबादत गाहें क्या सिखाती हैं, इस पर मत जाओ। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक कुछ हद तक गुस्से में माइक्रोफोन के सामने से हट गए और ये लड़की भी वहाँ से चली गई। ये मनाजिर देखिए। Religion, read the scripture, you'll come closer to that religion. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़की की गुफ्तगू के दौरान समझने के और सीखने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ है। बिलखुसूस ये कि किस तरह से ईसाइयों को भी गुमराह किया गया है और उन्हीं की अपनी असल किताब बाइबल से उनको दूर कर दिया गया है और चर्च को इस्तेमाल करके ईसाइयत को नाखालिस कर दिया गया है और वो अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं रही, जिस हालत में अल्लाह का पैगाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।